यहाँ पर बिहार में नई सरकार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। राजधानी पटना से लेकर सीएम हाउस तक राजनीतिक हलचल लगातार तेज होती जा रही है। 15 अप्रैल को शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा सकता है, जिससे सत्ता के गलियारों में हलचल और भी बढ़ गई है। सीएम हाउस में आज भी महत्वपूर्ण बैठकों का दौर जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी सीएम आवास पहुंचे, जहां सत्तारूढ़ गठबंधन के शीर्ष नेता लगातार मंथन कर रहे हैं और बताया जा रहा है कि इन बैठकों में आगामी मंत्रिमंडल विस्तार, विभागों के बंटवारे और मंत्रियों की संभावित सूची पर गहन चर्चा की जाएगी। यह भी संकेत मिल रहे हैं कि अगले 48 घंटों में कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जो बिहार की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। इधर मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सीएम फेस तय करना है, हालांकि वो सम्राट का नाम टाल गए। कल भी आए थे, आज भी आए थे। आप सब लोग को मालूम है कि अब नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो स्वाभाविक रूप से लोग आपस में बातचीत होती है, हो जाएगा। आप सब लोग को मालूम है। अब यही कहेंगे कि चंद दिनों का इंतजार है, कर लीजिए सब्र से। नीतीश कुमार कब इस्तीफा देने जा रहे हैं? नीतीश कुमार भी, अब तो सब कुछ टाइमलाइन आप लोग को पता चल जाएगा जल्दी। उनकी अनुशंसा पर एनडीए के विधायक दल न नेता चुनेगा। मुख्यमंत्री तो वही बनेगा जिसको एनडीए के सारे विधायक मिल के नेता चुनेगा, और इसमें भाजपा की अहम भूमिका है। अब वो लोग तय करके बताएंगे, फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी, उसमें विचार करके फिर जो जिसको नेता चुना जाएगा वो मुख्यमंत्री बराबर आते हैं। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अश्मित जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अश्मित, अब सियासी उठापटक तेज हो गई है और जो बातें चल रही है, कई लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी का नाम जो है वो विजय चौधरी टालते हुए भी नजर आए हैं और बैठकों का दौर लगातार जारी है। क्या है पूरी अपडेट्स अभी तक? तानिया, देखिए, ये पहली बार नहीं टाला है विजय चौधरी ने सम्राट चौधरी का नाम। इसके पहले भी विजय चौधरी ने बयान दिया था। उन्होंने कहा था, विजय चौधरी हमेशा एक लाइन मेंशन कर रहे हैं उसमें, और बहुत उस वर्ड को बहुत प्रेशर दे रहे हैं उस पर कि सम्राट चौधरी या फिर कोई और अभी मुख्यमंत्री का चेहरा है, ये नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अभी देखिए, एनडीए विधानमंडल दल की बैठक होगी, उसमें विधायक सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल की बैठक में नेता चुनेंगे और उसके बाद तय होगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होने जा रहा है। विजय चौधरी ने यह भी कहा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की अहम भूमिका रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जब बता देगी कि एनडीए के विधायक दल की बैठक कब करना है, उसके बाद पूरे घटक दल के विधायक बैठेंगे, उसमें सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुना जाएगा और उसके बाद वो अगला मुख्यमंत्री होने जा रहा है बिहार का। तो विजय चौधरी नीतीश कुमार के नेताओं में से, उन नेताओं में से आते हैं जो उनके सबसे करीबी रहे हैं। चाहे कोई भी अहम फैसला नीतीश कुमार ने आज तक लिया हो, चाहे उन फैसलों के बारे में किसी अपने नेताओं को बताया हो, तो उनमें विजय चौधरी का नाम शामिल रहता है। वो सीएम हाउस पहुंचे, उन्होंने नीतीश कुमार से लगभग पौन घंटे मुलाकात की, बंद कमरे में मुलाकात हुई, और उसके बाद सम्राट चौधरी सीएम हाउस पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई। सम्राट चौधरी 12 घंटे के अंदर 2 दफे सीएम नीतीश कुमार से मिल चुके हैं। कल भी वो आए थे, उन्होंने मुलाकात की थी। लेकिन जिस प्रमुखता से सम्राट चौधरी का नाम लिया जा रहा था कल तक, वो नाम जो है अब थोड़ा सा डाउन जरूर आया है। क्योंकि विजय चौधरी का बयान हो या फिर सम्राट चौधरी की तरफ से कुछ ना बोलना, और भारतीय जनता पार्टी का जो बैठक दिल्ली में प्रस्तावित था वो बैठक कैंसिल हो जाना, सम्राट चौधरी उसी देर शाम वो पटना आ जाते हैं और उसके बाद उनकी मुलाकात कल होती है।
तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस लगातार बरकरार है। कई नामों की चर्चा है तान्या, हम ये नहीं कह सकते, ना इसे नकार सकते हैं कि बिहार में किन लोगों की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है ये, कोई इसे नहीं भूल सकता कि जो एग्जाम्पल्स जो अलग राज्यों में सेट किए हैं बीजेपी ने, वो बिहार में भी कहीं लागू ना हो जाए। इस पर लोग चाहते हैं कि जब पत्ते खोलेगी बीजेपी तो अगला मुख्यमंत्री बिहार का सामने आएगा और वो बीजेपी से होगा। कौन होगा इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। विजय चौधरी ने यह भी कहा कि थोड़े दिनों का इंतजार है, कर लीजिए सब्र से, उसके बाद पता चल ही जाना है कि कौन होने वाला है बिहार का मुख्यमंत्री। लेकिन सम्राट चौधरी के नाम को विजय चौधरी ने आज टाल दिया। बिल्कुल अश्मित, देखिए साफ तौर पर देखा जा रहा है कि जो नाम है वो कई लोगों के आ रहे हैं, लेकिन देखना यह भी महत्वपूर्ण होगा कि सबसे आगे किसका नाम चल रहा है। तो अब तक क्या लग रहा है, सबसे आगे किसका नाम चल रहा है? हालांकि देखिए फाइनल तो हो ही चुका होगा कि किसे सत्ता की कमान मिलने वाली है, लेकिन जब शपथ ग्रहण होगा तभी पता चल पाएगा सबसे आगे किसका नाम चल रहा है। अश्मित, देखिए तान्या, बिहार के सियासी गलियारों में ये इस बात की चर्चा हो रही है कि कई ऐसे नाम हैं जिसको लेकर के बीजेपी अपना पत्ता खोलेगी, जिसमें संजीव चौरसिया का नाम है, जनक चमार का नाम है, श्रेयसी सिंह का नाम है। लेकिन मेरे सोच से जो कंफर्म कर रहे हैं, ये लगभग कंफर्म हो गया है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बस पत्ते बीजेपी इसलिए नहीं खोलना चाह रही है कि जब शपथ होगा उसी वक्त ये पता चलेगा और एनडीए विधायक दल की बैठक में जब नेता चुना जाएगा। लेकिन अभी भी ये खबर है होगी अश्मित, उस दिन फाइनली पता चल जाएगा कि आगे कौन बनने वाला है बिहार का मुख्यमंत्री। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से आपको बता दें कि बैठकों का दौर जारी है और नेताओं की मुलाकात जो है वो लगातार जारी है।